ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान शिव की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। भगवान शिव आप सभी की कामनाएं पूरी करें। आज सोमवार के दिन सुनिए 16 सोमवार व्रत कथा। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करने से कहा जाता है कि भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सोमवार के दिन जो भी भक्त भगवान शिव में श्रद्धा और विश्वास रखकर व्रत रखता है और व्रत की कथा पढ़ता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए सुनते हैं 16 सोमवार व्रत कथा। व्रत कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय जरूर लिखिएगा। प्राचीन काल में पृथ्वी पर भ्रमण की इच्छा से भगवान शिव और पार्वती जी अमरावती नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा ने भगवान शिव का एक विशाल मंदिर बनवा रखा था। शिव और पार्वती जी उस मंदिर में रहने लगे। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, आज मेरी चौसर खेलने की इच्छा हो रही है। पार्वती की इच्छा जानकर शिव पार्वती जी के साथ चौसर खेलने बैठ गए। अभी उन्होंने खेल प्रारंभ किया ही था कि उस मंदिर का पुजारी आ गया। पार्वती ने पुजारी से पूछा, पुजारी जी, चौसर के खेल में हम दोनों में से किसकी विजय होगी? पुजारी ने एक पल कुछ सोचा और झट से बोला, चौसर के खेल में शिवजी की विजय होगी। यह कहकर पुजारी पूजा पाठ में लग गया। उधर चौसर के खेल में शिवजी परास्त हो गए। तब पार्वती जी ने पुजारी को कोढ़ी हो जाने का शाप दे दिया। फिर शिव और पार्वती उस मंदिर से कैलाश पर्वत लौट गए। कोढ़ी हो जाने पर राजा ने उस पुजारी को मंदिर से हटा दिया। अब वह कोढ़ी पुजारी मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षा मांगने लगा। काफ़ी समय बाद एक दिन स्वर्गलोक की कुछ अप्सराएं उस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने आई। उस कोढ़ी पुजारी को देखकर अप्सराओं को बहुत दया आई। उन्होंने पुजारी से भयंकर कोढ़ के बारे में पूछा तो पुजारी ने पार्वती जी के शाप देने की सारी कहानी सुनाई। शाप की कहानी सुनकर अप्सराओं ने पुजारी को कहा, हे ब्राह्मण, तुम चिंता ना करो, 16 सोमवार के विधिवत व्रत करो, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। पुजारी ने अप्सराओं से कहा, लेकिन मुझे 16 सोमवार व्रत की विधि का कुछ पता नहीं है। तब अप्सराएं 16 सोमवार व्रत की विधि बताकर स्वर्गलोक को चली गई। पुजारी ने अप्सराओं के कथनानुसार विधिवत 16 सोमवार के व्रत किए तो भगवान शिव की अनुकंपा से उसका कोढ़ नष्ट हो गया। उस नगर के राजा ने फिर उसे मंदिर में पुजारी बना दिया। मंदिर में भगवान शिव की पूजा करता हुआ ब्राह्मण पुजारी आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ दिनों के बाद शिव और पार्वती जी उस मंदिर में पधारे। पुजारी को स्वस्थ देखकर पार्वती जी ने आश्चर्य से उसके रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो पुजारी ने बड़े करुण स्वर में उन्हें 16 सोमवार व्रत करने की सारी कथा सुनाई। पार्वती भी 16 सोमवार व्रत की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने पुजारी से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछकर स्वयं 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ किया। व्रत के प्रभाव से उनके रूठे पुत्र कार्तिकेय वापस लौट आए। कार्तिकेय ने अपने हृदय परिवर्तन के संबंध में पार्वती जी से पूछा, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे मेरा क्रोध नष्ट हो गया और मैं वापस लौट आया? तब पार्वती जी ने मुस्कुराते हुए कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत की कथा कह सुनाई। कार्तिकेय अपने एक ब्राह्मण मित्र के प्रदेश चले जाने से बहुत दुखी हो रहे थे। मित्र को वापस लौटाने के लिए कार्तिकेय ने 16 सोमवार के व्रत की विधि पूछी। पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत की पूरी विधि बता दी। कार्तिकेय ने 16 सोमवार का व्रत करते हुए ब्राह्मण मित्र के वापस लौट आने की कामना प्रकट की। व्रत के समापन के कुछ दिनों के बाद मित्र लौट आया। इसी तरह कार्तिकेय से व्रत विधि पूछकर ब्राह्मण नवयुवक ने भी 16 सोमवार के व्रत किए। 16 सोमवार व्रत का समापन करने के बाद ब्राह्मण नवयुवक ब्रह्मदत्त यात्रा पर निकला। कुछ दिनों बाद ब्रह्मदत्त एक सुंदर नगर में पहुंचा। उस नगर की भव्य सजावट को देखकर ब्रह्मदत्त ने एक व्यक्ति से कारण पूछा। उस व्यक्ति ने बताया कि नगर के
राजा हर्षवर्धन की बेटी राजकुमारी गुंजन का स्वयंवर हो रहा है। उस स्वयंवर में अनेक राज्यों के राजकुमार आए हैं। स्वयंवर में राजा हर्षवर्धन की हथनी जिसके गले में जयमाला डाल देगी, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह होगा। ब्रह्मदत्त भी उत्सुकतावश महल में चला गया। वहाँ पर एक विशाल स्थल पर बहुत से राज्यों के राजकुमार बहुमूल्य वस्त्रों में सजे हुए ऊंची कुर्सियों पर बैठे थे। तभी एक सजी धजी हथनी सूंड में जयमाला लिए हुए वहाँ पर आई। उस हथनी के पीछे अति सुंदर राजकुमारी गुंजन दुल्हन की वेशभूषा में चल रही थी। राजकुमारों के आगे से चलती हुई हथनी ब्रह्मदत्त के समीप पहुंची और उसके गले में जयमाला डाल दी। तुरंत ही राजा ने राजकुमारी का विवाह ब्रह्मदत्त से कर दिया। 16 सोमवार के व्रत के प्रभाव से ब्रह्मदत्त का भाग्य बदल गया। एक दिन राजकुमारी गुंजन ने ब्रह्मदत्त से पूछा, हे प्राणनाथ, आपने कौन सा शुभ कार्य किया था जो उस हथनी ने राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाल दी? ब्रह्मदत्त ने मुस्कुराते हुए कार्तिक के द्वारा 16 सोमवार व्रत करने की सारी कहानी सुना दी। अपने पति से 16 सोमवार का महत्व जानकर राजकुमारी गुंजन ने पुत्र की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। निश्चित समय पर भगवान शिव की अनुकंपा से राजकुमारी के एक सुंदर व स्वस्थ पुत्र उत्पन्न हुआ। दोनों पति पत्नी सुंदर पुत्र को पाकर बहुत खुश हुए। पुत्र जब 8 वर्ष का हुआ तो उसने अपनी माँ से एक दिन प्रश्न किया, माँ, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया था जो मैंने तुम्हारे घर में जन्म लिया? पुत्र के प्रश्न के उत्तर में हंसते हुए गुंजन ने बताया, बेटे, मैंने 16 सोमवार के विधिवत व्रत किए थे, सो भगवान शिव के आशीर्वाद से मुझे तुम जैसा गुणी सुंदर पुत्र मिला है। अपनी माँ से 16 सोमवार व्रत का महत्व जानकर उस पुत्र ने भी व्रत करने का संकल्प किया। माता पिता ने अपने पुत्र का नाम गोपाल रखा था। गोपाल जब 16 वर्ष का हुआ तो उसने राज्य पाने की इच्छा से 16 सोमवार का विधिवत व्रत किया। व्रत समापन के बाद गोपाल घूमने के लिए समीप के नगर में गया। उस नगर के राजा के महामंत्री राजकुमारी के विवाह के लिए सुयोग्य वर की तलाश में निकले थे। उन्होंने गोपाल को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। फिर गोपाल से उसके माता पिता के संबंध में बातें करके उसे अपने साथ महल में ले गए। वृद्ध राजा ने गोपाल को पसंद कर लिया और बहुत धूमधाम से राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। 16 सोमवार के व्रत करने से गोपाल महल में पहुंचकर आनंद से रहने लगा। 2 वर्ष बाद वृद्ध राजा का निधन हो गया तो गोपाल को उस नगर का राजा बना दिया गया। राजा बनने के बाद भी गोपाल विधिवत 16 सोमवार का व्रत करता रहा। व्रत के समापन पर 17वें सोमवार को गोपाल ने अपनी पत्नी मंगला से कहा कि व्रत की सारी सामग्री लेकर वह समीप के शिव मंदिर में पहुँचे, लेकिन उसकी पत्नी मंगला ने पति की बात की परवाह न करते हुए सेवकों द्वारा पूजा की सामग्री मंदिर में भेज दी। मंगला स्वयं मंदिर में नहीं गई। जब गोपाल ने भगवान शिव की पूजा पूरी की तो आकाशवाणी हुई, हे राजन, तेरी रानी मंगला ने 16 सोमवार व्रत का अनादर किया है। इस रानी को महल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सब वैभव नष्ट हो जाएगा, तू निर्धन हो जाएगा। आकाशवाणी सुनकर गोपाल बुरी तरह चौंक पड़ा। उसने तुरंत महल में पहुंचकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि रानी मंगला को बंदी बनाकर ले जाओ और इसे किसी नगर में छोड़ आओ। सैनिक मंगला को समीप के नगर में छोड़ आए। महलों की रानी मंगला भूखी प्यासी उस नगर में भटकती हुई नगर में एक तेली के घर पहुंची। उस तेली ने तरस खाकर मंगला को घर में रहने के लिए कह दिया, लेकिन तभी भगवान शिव के प्रकोप से तेली के तेल से भरे मटके एक एक करके फूटने लगे। तेली ने मंगला को मनहूस जानकर तुरंत ही घर से निकाल दिया। दोपहर की धूप से परेशान होकर रानी ने एक पेड़ की छाया में बैठकर कुछ देर आराम करना चाहा, तो उस पेड़ के पत्ते पल भर में टूटकर बिखर गए। रानी दूसरे पेड़ के नीचे जाकर बैठी तो उस पेड़ के पत्ते भी टूट टूट कर गिर गए। यह देखकर वहाँ पर गायों को चराते ग्वाले बहुत हैरान हुए। ग्वाले मनहूस रानी को पकड़कर समीप के मंदिर में पुजारी जी के पास ले गए। पुजारी भी रानी के दुर्भाग्य से चिंतित होता हुआ बोला, हे पुत्री, अवश्य ही तुमसे कोई अनुचित काम हुआ है जिसके कारण देवता तुझसे नाराज होकर तुझे इतने कष्ट दे रहे हैं।
पुजारी की बात सुनकर रानी ने अपने पति के आदेश पर मंदिर में न जाने और शिव की पूजा नहीं करने की सारी बात बताई। पुजारी ने कहा, अब तुम कोई चिंता नहीं करो, कल सोमवार है और कल से तुम 16 सोमवार के व्रत करने शुरू कर दो। भगवान शिव अवश्य तुम्हारे दोषों को क्षमा करके तुम्हारे भाग्य को बदल देंगे। पुजारी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ कर दिए। जब रानी ने 17वें सोमवार को विधिवत व्रत का समापन किया तो उधर उसके पति राजा गोपाल के मन में रानी की याद आई। राजा गोपाल स्वयं उस मंदिर में पुजारी के पास पहुंचा और रानी को महल में ले आया। रानी मंगला 16 सोमवार का व्रत करते हुए महल में आनंदपूर्वक रहने लगी। भगवान शिव की अनुकंपा से उसके जीवन में सुख ही सुख भर गए। 16 सोमवार के व्रत करने और कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्त्री पुरुष आनंदपूर्वक जीवन यापन करते हुए मोक्ष प्राप्त करते हैं। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।